अपने टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे टूल के इन्फॉर्मेशन के बारे में प्रैक्टिकल के साथ। अगर आपको फ्रिज और एसी का काम करना है तो आपके पास इतना टूल होना चाहिए और उसके बाद इसका कैसे हम उपयोग करते हैं वो भी आपको प्रैक्टिकल के साथ समझाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो हमें क्या दूसरे भाई भी इसकी इन्फॉर्मेशन ले सके। तो आपको बारीकी से एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, आपको ध्यान से देखना है। अगर आपको पता नहीं चलता तो आप कमेंट करके भी फिर से हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये टेस्टर के बारे में। ये देखिए टेस्टर, तो टेस्टर का काम क्या है। तो टेस्टर का कभी भी हमें पावर चेक करना है कि हमारे बोर्ड में पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या टेस्टर के उपयोग से हम क्या कर सकते हैं, उसका पावर चेक कर सकते हैं। अगर हमें पता नहीं होगा, समझिए अगर फ्रिज चेक करने जा रहे हैं और बोर्ड खराब होगा, अगर पावर इसमें नहीं आ रहा होगा तो हम क्या करें, पूरा फ्रिज को चेक कर लेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना, सप्लाई को चेक करना, पावर को चेक करना। इसके लिए हम क्या करेंगे, टेस्टर का उपयोग सबसे पहले करेंगे। उसके बाद देखिए कॉम्बिनेशन प्लायर है। अब प्लायर का काम आपको पता है, प्लायर का काम क्या है। तो प्लायर का काम है हमारे वायर को छीलना और वायर को काटना। अगर समझिए कहीं से हमें अगर वायरिंग फिर से करना है, वायर खराब हो चुका है तो हमें काटेंगे और कनेक्शन करने के लिए, वायरिंग करने के लिए इंसुलेशन, ये हम प्लायर का उपयोग करेंगे। प्लायर इंसुलेशन इसके वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो इसका पड़ जो प्लास्टिक का लगा हुआ है, इससे क्या हमें शॉर्ट नहीं लगता। कभी भी हम चालू लाइन में अगर काटेंगे, कुछ करेंगे काम करने के लिए, सेफ्टी के लिए क्या इंसुलेशन इसके लिए कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्क्रू ड्राइवर। तो सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली जो चीज़ है, किसी भी चीज़ को हमें इलेक्ट्रिक फ्रिज या एसी को हमारे स्क्रू को खोलना है तो सबसे ज़्यादा हम इसका भी उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों तरफ हम क्या इसका कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर समझिए प्लस आपका स्क्रू है तो इसके क्या प्लस की तरफ से आपको खोलना है, अगर आपके पास माइनस है तो आपको क्या करना है, माइनस की ओर से खोलना है। और क्या करेंगे, इसको स्क्रू खोलने के और फिट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि छोटा सा हमारा स्क्रू ड्राइवर है, इसका उपयोग कहाँ होता है। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा, अगर फ्रिज की कूलिंग कॉइल आप जो इवोपरेटर जो फ्रीजर बॉक्स बोलते हैं, अगर आपको उसको खोलना है तो हमारे क्या जो स्क्रू ड्राइवर तो बड़ी साइज का होता है तो अंदर ठीक से उसका स्क्रू नहीं खुलता, जो बॉक्स हमारा ऊपर की तरफ स्क्रू लगे हुए होते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, छोटा सा स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करके हम क्या करेंगे, कूलिंग कॉइल को उसको इजी से खोल सकेंगे। वहाँ पे टेस्टर की भी साइज से, टेस्टर से भी हम नहीं खोल सकते, इसलिए क्या करें हम छोटा सा स्क्रू। इसमें भी क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, स्क्रू को खोल सकते हैं। और एसी में भी कभी कभी आपने देखा होगा, दीवार की नजीक से अगर आउटडोर किसी टेक्नीशियन फिट कर दे तो पीछे के स्क्रू क्या होता है, हमारे से ठीक से खुलते नहीं। इसके लिए क्या करें, छोटा सा स्क्रू ड्राइवर अगर हमारे पास होगा तो हम क्या करें, पीछे की साइड का कहीं पे भी स्क्रू खोलना है जहाँ पे जगह छोटी है तो हम उसको क्या कर सकेंगे, इसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये खोल सकेंगे। उसके बाद देखेंगे हम क्लिप ऑन मीटर। ये देखिए हमारे पास क्लैंप मीटर है। ठीक है, अब क्लैंप मीटर का काम क्या है। तो सबसे ज़्यादा जो उपयोग होने वाली चीज़ है रेफ्रिजरेशन में, एसी फ्रिज अगर आपको चेक करना है तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ उपयोग है। इसका प्रैक्टिकल के साथ हम समझेंगे कि इसको उपयोग करते कैसे। तो थोड़ा आप नजीक आ जाइए, आपको मैं ध्यान से दिखाता हूँ कि क्या हमें चेक क्या करना है। तो सबसे पहले हमारे क्लैंप मीटर में जो होता है, नजीक आ जाइए और दिखाइए। देखिए ये हमारा जो क्लैंप मीटर है, क्लैंप मीटर में हम 3 चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसमें से क्या चेक करना होता है हमें फ्रिज में और एसी में। तो ये देखिए यहाँ पे ऑन ऑफ और ऑन ऑफ का मोड लिखा हुआ है और बाजू में ए लिखा हुआ है। एक हमें एम्पियर चेक करना होता है, एक हमें वोल्टेज चेक करना होता है और एक हमें चेक करना होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी है कि जो भी हमारी इलेक्ट्रिक चीज़ क्या है, चालू है या बंद, हम कैसे जानेंगे, तो ये हम मीटर से देख सकते हैं। हम तीन का प्रैक्टिकल अभी आपको चेक करके बताएंगे, दिखाएंगे कि कैसे हम प्रैक्टिकल इसको करना चाहिए, कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको हमें करना क्या है, तो हमारे पास इसका केबल तो ऑलरेडी होते हैं। देखिए ये हमारे पास उसका 2 केबल है। तो केबल को हमें क्या करना, तो यहाँ पे देखिए एक पे कॉम लिखा है यानी कॉमन लिखा हो, तो हमें क्या करना है, जो ब्लैक कलर का हमें यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, और एक रेड कलर का जो केबल है हमें क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो उसका हम वोल्टेज चेक करेंगे। समझिए कि ये हमारी शॉप है, शॉप के अंदर कितना वोल्टेज आते हैं वो हमें चेक करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रैक्टिकल वोल्टेज का चेक करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, ये बोर्ड है, हम क्या करते हैं चालू करके चेक करेंगे। तो हमें सबसे पहला इसमें क्या करना है, ये 750 पे चेक कर देना। अगर कंपनी है ज़्यादा वोल्टेज चेक करें तो 1000 पे भी आप चेक कर सकते, लेकिन हमें क्या करेंगे 750 पे चेक करेंगे। 750 पे हमें सेट कर दिया और हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे और चालू करके हम चेक करेंगे और इसका वोल्टेज चेक करेंगे। आप देखिए कितने आ रहे हैं, 281 आ रहे हैं। यानी हमें इसमें क्या है, नॉर्मल इसकी डिस्प्ले में एरर है, लेकिन ये हमने क्या देखा, वोल्टेज चेक किया। तो आप भी क्या करो, घर पे भी वोल्टेज चेक कर सकते हो, कहीं पे भी आपको वोल्टेज चेक करना है तो आपके पास अगर क्लैंप मीटर है तो क्लैंप मीटर की वजह से आप क्या कर सकते हो, उसका वोल्टेज चेक कर सकते हो। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, उसके बाद हमें चेक करना है कंटिन्यूटी। देखिए तो फिर से नजीक से दिखाइए। तो हमें क्या करना है, स्पीकर का जो मोड लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको हमें स्पीकर पे सेट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्पीकर पे हमने सेट कर दिया। उसके बाद हमें दोनों केबल को साथ में लगाना है।
देखिए आप आवाज़ सुन रहे होंगे, स्पीकर का आवाज़ आ रहा है। क्या आ रहा है? स्पीकर का आवाज़ है। यानी इसका कहने का मतलब कि हमारा मीटर कंप्लीट चालू है। अब हम किसी भी चीज़ को चेक करना तो चेक कैसे करेंगे, तो मैं आपको रिले के माध्यम से समझाऊंगा। ये रिले है हमारी, जो OLP है, OLP चालू है या बंद, हम कैसे चेक करेंगे। तो इसको क्या करना है, हमें कंटिन्यूटी मारनी है। तो कंटिन्यू मारने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लगाएंगे और ऐसे चेक करेंगे और मीटर में चेक करेंगे। देखिए साउंड भी आपको सुनाई दे रहा और उसका रीडिंग भी दिखा रहा है। यानी कहने का मतलब ये हमारी OLP हो क्या, OLP कंप्लीट चालू है। ऐसे हम केबल भी चेक कर सकते हैं, थर्मोस्टेट स्विच भी चेक कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ को चेक करना है, कंप्रेसर के टर्मिनल भी चेक कर सकते हैं। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ये मीटर की मदद से हम ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमें चेक करना है एम्पियर। ठीक है, तो एम्पियर चेक करने के लिए क्या करना है, तो एम्पियर चेक करना है अगर हमें, तो किसी भी समझिए कि अगर कंप्रेसर चालू है, कोई भी चीज़ चालू है, तो हमें एम्पियर मोड पे सेट कर देना है। यहाँ पे इसका सिंबल दिया हुआ है, ये यानी एम्पियर, V यानी वोल्टेज, और ये हमारा जो कंटिन्यूटी का स्पीकर है। तो हमें क्या करना है, एम्पियर पे सेट कर देना है। तो यहाँ पे 1000 एम्पियर और 200 एम्पियर, तो हमें 200 एम्पियर पे सेट करके अगर सभी किसी भी चीज़ का एम्पियर चेक करना, तो देखिए ये हम क्या करेंगे, मीटर के साथ इसको लगा देंगे, जो लाइन वायर है। जब भी हम कंप्रेसर को स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका एम्पियर ये शो होगा। देखिए ये क्या हो रहा है, एम्पियर शो हो रहा है। तो ऐसे क्या कर सकते हो आप, किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रिक है, जैसे एम्पियर कहाँ पे चेक करना होता है, तो आप AC चेक करने जाते हो तो क्या होता है, गैस अगर कम होगा, अगर उसका कहने का मतलब गैस कम है कि ज़्यादा है, कैसे चेक करना है, तो आप एम्पियर का मीटर लगा के चेक कर सकते हो। तुम्हारा एम्पियर खराब हो चुका है, कहने का मतलब कंप्रेसर खराब है कि क्या है, तो एम्पियर मीटर की मदद से आप क्या कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो। ऐसे ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसका उपयोग कर सकते हो। मैंने आपको क्लिप ऑन मीटर के बारे में बताया, जो हमारे जो क्लैंप है, 3 चीज़ें हम इसको क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं पिंच टूल। देखिए अब ज़्यादातर ये चीज़ें बंद हो चुकी है मार्केट में, तो उसकी जगह पे आ गया है NRV वाल। यानी कभी भी हम, आपने देखा होगा फ्रिज में गैस चार्ज करते, ज़्यादातर टेक्नीशियन क्या करते हैं कि पाइप को सील करते हैं। सील करने के लिए ये क्या होता है, पिंच टूल होता है। तो पिंच टूल का उपयोग कैसे करते हैं, तो पिंच टूल का समझिए कि दोनों की तरफ हमें क्या करना है, इस चीज़ को खोल देना है। देखिए ऐसे खोल दें, इसके बाद हमें पाइप को अंदर की तरफ लगा देना है और दोनों तरफ हम टाइट करेंगे तो ये पाइप क्या हो जाएगी, पिंच हो जाएगी। और उसके बाद हमें ब्रेसिंग कर देना है, वेल्डिंग कर देना है। तो उससे क्या हो जाए, हमारा गैस बाहर की तरफ चार्जिंग लाइन का बाहर निकलेगा नहीं। इसलिए क्या होता है, फ्रिज में ज़्यादातर ये उपयोग, अब तो क्या होता है कि ये NRV का ही उपयोग करते हैं। तो क्या हम गैस चार्ज करना हो, प्रेशर भरना हो, तो इसके लिए हम क्या इजी उपयोग कर सकते हैं। ये टूल्स का ज़्यादातर अब इस्तेमाल बहुत कम होता है। इसकी जगह पे हमारा NRV वाल लगा हुआ होता है। उसके बाद हम देखेंगे टेम्परेचर मीटर। देखिए टेम्परेचर मीटर की जरूरत क्या है, तो ज़्यादातर आप देखते होंगे कि कहीं पे भी जाते हैं फ्रिज में, तो कस्टमर कहते हैं कि हमारा कूलिंग बहुत कम आ रहा है। अब क्या है, तुम हाथ टच करके कूलिंग का अंदाज़ा लगा नहीं सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेम्परेचर मीटर का जो नोब होता है, ये जो सेंसर होता है, उसे क्या करना है, हमें फ्रीजर बॉक्स के अंदर डाल देना है। आप डीप फ्रिज चेक कर रहे हो कि सिंगल डोर का फ्रिज चेक कर रहे हो, यानी किसी भी चीज़ को चेक कर रहे हो, टेम्परेचर चेक करना है कि अगर ये समझिए कि ये रूम का हम टेम्परेचर चेक करेंगे, तो आप देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे बार ही लगा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे, वो सेल्सियस में दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे 35.4 सेल्सियस, यानी ये रूम का टेम्परेचर हमारा कितना है, 35 टेम्परेचर दिखा रहा है। अगर इसकी जगह पे हमें रिसी कूलर, वाटर कूलर, किसी भी चीज़ का रूम का टेम्परेचर चेक करना, तो इसके आधार से हम चेक कर सकेंगे और कस्टमर को हम समझा सकेंगे कि आपके जो फ्रिज में उसका टेम्परेचर कंप्लीट है। उसके बाद हम देखेंगे फ्लेयरिंग बार। देखिए ये फ्लेयरिंग बार है, इसको योग बोलते हैं। ये है फ्लेयरिंग बार। ये क्या है, ये दोनों टूल्स एक साथ ही इसका उपयोग होता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अब ये कब होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्लेयर नट बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, ये फ्लेयर बनाते हैं। आप देखा होगा AC और इंडोर और आउटडोर का कनेक्शन हमें करना है, तो उसके लिए क्या करना है, पाइप के ऊपर हमें फ्लेयर करना पड़ता है। ये 1/4 में और आधे की पाइप, कोई भी पाइप में हमें क्या करना है, फ्लेयर करना। फ्लेयर करने से क्या होगी, पाइप थोड़ी बड़ी साइज़ की हो जाएगी, इसके बाद नट हमारा बाहर निकलेगा नहीं और हम इजी कनेक्शन कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि फ्लेयरिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है, पाइप को मैं आपको दिखा दूँ, पाइप को हमें क्या करना है, पाइप को अंदर की तरफ, कोई भी साइज़ हो, कोई यहाँ पे लिखा ही होता है साइज़, अलग अलग साइज़ है। यहाँ पे हमारा ख़राब हो चुका है इसलिए पता नहीं चलता, इसी में क्या करना है, हमें ये लगा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको फ्लेयरिंग बार को ये खोल के टाइट कर देंगे। अब नॉर्मली हमें बार रखना है, वरना ज़्यादा बार रखेंगे तो क्या होगा, उसकी फ्लेयर ज़्यादा फट जाएगी। हमें दोनों तरफ इसको टाइट कर देना है। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ टाइट करेंगे तो वो क्या, इसकी पाइप की पकड़ रहेगी। अगर पाइप हम टाइट नहीं करेंगे तो पाइप क्या होगी, अंदर की तरफ चली जाएगी। उसके बाद हमें फाइल की मदद से उसको यहाँ से ठीक से कसना है, तो ऊपर का वो क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, तो हमारी फ्लेयर फटेगी नहीं। उसके बाद योक ले लेना है। ये देखिए योक है, योक को लगाते कैसे, तो योक को सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ खींच लेना है। ये देखिए हम क्या करेंगे, पूरा ऊपर की तरफ इसको ऐसे ले लेंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया, पूरा ऊपर की तरफ ले लिया और फ्लेयरिंग बार को ऐसे पकड़ते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम फ्लेयरिंग बार में योक को ऐसे सेट करेंगे। देखिए ये क्या हो चुका है, फिर इसको धीमे धीमे हम घुमाएंगे
और इसका जो पॉइंट है वो हमारी क्या हो जाएगा, पाइप के अंदर की तरफ जाएगा। देखिए ये कैसे जा रहा है, देखिए ये इसको क्या करना है, हमें ऐसे अंदर की तरफ डालना है। ये हमारा क्या टाइट हो चुका है। अब हमें धीमे धीमे इसको घुमाएंगे। देखिए ये क्या किया हमने, इसको घुमाया। ऐसे आपको क्या करना है, घुमा देना है। घुमाने के बाद आपको फिर से इसको खोल देना है। ठीक है, ये खोल देंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, ये फ्लेयर हो जाएगी। देखिए ये हमारी पाइप क्या हो चुकी है, फ्लेयर हो चुकी है। यानी अब हम जब नट लगाएंगे उसके पीछे से तो ये क्या हो जाएगा, हमारी नट बाहर की तरफ नहीं आएगी। तो ऐसे आपको क्या करना है, फ्लेयरिंग करना है। फ्लेयरिंग ज़्यादातर एसी में जो उपयोग होता है, क्योंकि हमें इंडोर और आउटडोर का कनेक्शन करने के लिए नट लगानी होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका फ्लेयरिंग करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्वेजिंग। अब स्वेजिंग क्या चीज़ है, तो स्वेजिंग पंच ये देखिए हमारा स्वेजिंग पंच। ठीक है, स्वेजिंग पंच ये आधार से अलग अलग साइज़ के आधार से ये क्या है, इसका पॉइंट दिया हुआ है। वो उपयोग कब होता है, तो हमें क्या करना है, ये समझिए कि अगर हमें ये दो पाइपें हैं 1/4 के, क्या है, अगर हमें उसका जॉइंट मारना है, अगर दोनों को एक साथ लगाना है तो हम ऐसे नहीं लगा सकेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमको एक पाइप का गेज बड़ा करना होगा। यानी हमें स्वेज करनी पड़ेगी, उसकी पाइप को पोली करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, दूसरी पाइप अंदर कनेक्शन हम कर सकेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए वही फ्लेयरिंग बार में हम क्या करेंगे, इसके अंदर जॉइंट लगा देंगे। फ्लेयरिंग बार में तुम इसको लगा दोगे, उसके बाद क्या करो, उसके फ्लेयरिंग बार योग के मदद से इसको घुमाओगे तो वो क्या हो जाएगी, पाइप बड़ी साइज़ की हो जाएगी। ऐसे क्या करना, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल। देखिए फिर से हम क्या करते हैं, ये 1/4 की पाइप में यहाँ पे लगा देते थे। इसको थोड़ी साइड बड़ी रखना है, क्योंकि वो क्या स्वेज था, उसमें फ्लेयर करना था, तो थोड़ी वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा बड़ी साइज़ बाहर रखनी है। बाहर रख के जैसे हमने फ्लेयरिंग किया था ऐसे ही स्वेजिंग के साथ में इसमें पकड़ बनानी है। इसकी पाइप की पकड़ होगी तो क्या होगा, पाइप हमारी बाहर की तरफ नहीं जाएगी। ये देखिए हमारा फ्लेयरिंग बार का टूल्स है। अब समझिए स्वेजिंग पंच से हम क्या करेंगे, स्वेजिंग पंच से हम स्वेजिंग नहीं करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये योक है जो हमारे हम लाए हुए हैं, इससे हम स्वेज करेंगे। तो इससे हमें क्या करना है, देखिए ये नट को हम यहाँ की तरफ लगा देंगे। अगर आपके पास स्वेजिंग पंच है तो आप स्वेजिंग पंच से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा स्वेजिंग पंच क्या ख़राब हो चुका है, इसलिए हम इससे स्वेजिंग नहीं कर रहे हैं, हम योक से करेंगे। तो हमें क्या कर दिया, इसको टाइट कर देना है। ठीक है, ये हमने टाइट कर दिया। उसके बाद इसको ऊपर की तरफ ले लेना है। देखिए इसको क्या है, ऊपर की तरफ लेना है। ये ऊपर की तरफ आ चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, ये फ्लेयरिंग बार के अंदर हमें समान पाइप को क्या करना है, जॉइंट लगाने के लिए हम इसको पॉइंट अंदर डाल देंगे। देखिए इसको धीमे धीमे हम घुमाएंगे तो ये जो गेज है बड़ी साइज़ के गेज में आएगा, तो इसका जो होल होगा, उसका व्यास होगा, वो क्या हो जाएगा, बड़ी साइज़ में हो जाएगा। मैं आपको वो दिखाऊंगा। आपको क्या करना है, धीमे धीमे उसको घुमाना है। देखिए जैसे हम ये घुमा रहे हैं, आपको क्या करना है, ये घुमाना है ऊपर की साइड। ये हमने क्या कर दिया, घुमा दिया। ठीक है, ये हमारी पाइप स्वेज हो चुकी है। अब हम इसको खोल देंगे। ये कब उपयोग होती है, जैसे समझिए अगर आप किसी भी जगह पे पाइपिंग करने जाते हो, ठीक है, आप अगर रूम है 20-30 फुट पाइप अगर आपकी जा रही है तो आपको क्या करना है, जॉइंट लगाना होगा। अब जॉइंट लगाने के लिए दोनों पाइप का गेज सेम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पाइप को गेज को स्वेजिंग करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब उसका गेज बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये हमने स्वेजिंग कर दिया है। देखिए ये पाइप का हमने क्या कर दिया, स्वेजिंग कर दिया। अब इसको पाइप को दोनों को समान पाइप को हम अंदर लगा के यहाँ पे ब्रेजिंग कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसे स्वेजिंग करना। किसी भी साइज़ की पाइप हो ऐसे ही स्वेजिंग करते हैं। स्वेजिंग करने से दोनों पाइप समान गेज की पाइप को हम जॉइंट लगा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फिक्स स्पैनर, ये रिंग स्पैनर। अब रिंग स्पैनर का ज़्यादातर उपयोग क्या होता है, डीप फ्रीज में नीचे के जो हमें जो बोल्ट होते हैं, स्क्रू को बोल्ट को खोलना है, नट बोल्ट को खोलना है, इसके लिए हम रिंग स्पैनर का उपयोग करते हैं। ये फिक्स रिंग स्पैनर है। इसमें क्या होता है, अलग अलग साइज़ का लिखा हुआ होता है। देखिए ये 10 और 11 साइज़ का है, यानी 10 का जो बोल्ट होता है हमारे, उससे क्या करेंगे हम, इससे ये खोल पाएंगे। ऐसे ही होता है हमारा फिक्स स्पैनर। ये फिक्स स्पैनर होता है, यानी फिक्स इसका मुँह होता है। ये आधार से जो नट होती है वो नट से ही हम क्या खोल सकते हैं। ये देखो, ये इसमें भी क्या होता है, इसकी साइज़ लिखी हुई थी। ये साइज़ से तुम क्या कर सकते हो, इसको खोल कर सकते हो। तो ये हमारा टी स्पैनर है। ये क्या होता है, ज़्यादातर आपने देखा होगा आउटडोर को आप स्टैंड के साथ फिट कर रहे हो तो उसमें स्पेस नहीं होता। अगर आपको पकड़ना है इसको नट को नीचे से, तो स्क्रू आप क्या करोगे, फिक्स स्पैनर से इसको घुमाओगे। इसके लिए पकड़ के रख लिए टी स्पैनर का ज़्यादातर उपयोग होता है। और ये है हमारी ट्यूब कटर। देखिए ये क्या है, ट्यूब कटर स्त्री AC सभी रेफ्रिजरेशन की लाइन में हमारा ये इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग क्यों करना है, किसी भी प्रकार की पाइप को हमें काटना है, काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ट्यूब कटर का उपयोग करना पड़ेगा। देखो ट्यूब कटर में क्या करना है, आपको ऐसे क्या करना है, पीछे की तरफ खोलना है इसका मुंह।
वो मुंह खोलोगे उसकी तरफ ये 2 रोलर दिए गए हैं, इसमें हम क्या करेंगे, रोलर के अंदर की तरफ रखेंगे, ठीक है, और इसको टाइट करेंगे। तो ये क्या होगा, जो इसका कटर है रोलर के बीच में घूमेगा और ये पाइप को काट देगा। फिर आपको धीमे धीमे क्या करना है, पाइप ये ट्यूब कटर को घुमाना है, ठीक है, क्या करना है, घुमाना है। ये अगर छोटी साइज़ की है इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको प्लायर की मदद से पकड़ के काटेंगे, ठीक है। बड़ी साइज़ की होती तो ये क्या होता, कट जाते थे। हमें क्या करना है, धीमे धीमे इसको थोड़ा टाइट करना है और घुमाना है, टाइट करना है और घुमाना है। तो ये क्या हुआ, उसकी पाइप में पूरा कट लग जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, इसकी ट्यूब कटर की मदद से किसी भी साइज़ की पाइप को आप इजीली काट सकते हो। अगर समझिए कि आपको आप पाइपिंग कर रहे हो एसी का और वहाँ पे क्या हो, आपको बेंड करना है, अगर किसी चीज़ का वो करना है तो पाइप को क्या करना, ज़्यादा पड़ रही है तो आपको पाइप को काटना होगा। देखिए ये आप ट्यूब कटर की मदद से क्या हुआ, हमारी पाइप कट चुकी है। तो ऐसे क्या कर सकते हो, आप पाइप को काट सकते हो। उसके बाद देखते हैं ये स्क्रू स्पैनर। अब इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो आप जब भी एसी को इंडोर और आउटडोर का कनेक्शन करते हो, फ्लेयरिंग नट जो हाथे की होती है 1/4 की होती है, उसे टाइट करने के लिए स्क्रू स्पैनर का उपयोग। स्क्रू स्पैनर से क्या होता है, आप एडजस्टेबल कर सकते हो, यानी आगे पीछे करना है ये स्पैनर से तो क्या कर सकते हो, बोल्ट टाइट करने के लिए आगे पीछे कर सकते हो। किसी भी साइज़ का बोल्ट होगा तो ये क्या कर सकेगा, नट बोल्ट को टाइट कर देगा। और फ्लेयर नट को ज़्यादातर ये उपयोग फ्लेयर नट को टाइट करने के लिए इसका किया जाता है। उसके बाद आई गई ये फ्लेम टॉर्च है, ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो समझिएगा अगर किसी पाइप को हमें जॉइंट लगाना है, कंप्रेसर हो, किसी भी जॉइंट लगाना है तो हम क्या करेंगे, ये इसकी मदद से क्या कर सकेंगे, हम जॉइंट लगा सकेंगे। इसको हमें एलपीजी के ऊपर पे लगाना है। एलपीजी देखिए ये हमारा एलपीजी है, इसमें क्या होता है, हम जो वहाँ जहाँ पे वेल्डिंग करना है तो वेल्डिंग करने के लिए क्या इसकी बत्ती है, तो ऊपर की तरफ हम इसको घुमा के ने ये क्या कर चालू करके हम इसको ब्रेजिंग कर सकेंगे, वेल्डिंग कर सकेंगे। वेल्डिंग करने के लिए क्या ये फ्लेम टॉर्च का उपयोग करते हो, ये हमारा एलपीजी है। आपको ये भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। और सबसे चीज़ एसी के लिए महत्व की चीज़ है एलेंकी। अब एलेंकी का उपयोग कहाँ होता है, 2 साइज़ की एलेंकी सबसे ज़्यादा उपयोग 4 नंबर और 5 नंबर। समझिए कि जब भी आपको एक सी इंस्टॉल करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, गैस को छोड़ना पड़ता है, यानी गैस को लॉक करना पड़ता है और ओपन करना पड़ता है, वाल को खोलना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है, जो सक्शन वाला डिस्चार्ज वाला होता है, इसमें एलेंकी की मदद से क्या कर सकेंगे, हम खोल सकेंगे। तो इसे हमें क्या करना है, वो वाल के अंदर साथ में ये लगा, तो इसको हमें ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, वो खोल भी सकेंगे और फिट भी कर सकेंगे, यानी खोल भी सकेंगे और टाइट भी फिट भी कर सकेंगे। तो ये एलेंकी का उपयोग इसलिए हम करते हैं ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा इसको एसी में ही उपयोग होता है। उसके बाद हम देखेंगे फाइल के बारे में। समझिए अगर आप फाइल का उपयोग कहाँ पे होता है, तो ये फाइल समझिए कि कभी भी हम ब्रेजिंग करते, कोई वेल्डिंग लगाते हैं तो वेल्डिंग लगाने के लिए हमें पाइप को क्या करना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। अगर ये इसमें क्रोजन लगा हुआ होगा, ये काट लगा होगा तो क्या कर सकेंगे हम, ये पाइप का ठीक से ब्रेजिंग लगेगा नहीं। इसके लिए हमें क्या करेंगे, फाइल की मदद से उसको पाइप को ठीक से हमें साफ़ करना है। साफ़ करके हम इसको क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग लगा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा आता है वो होता है गेज होता है, ठीक है। ये है हमारा गेज। तो गेज को क्या है, तो गेज 2 प्रकार के आते हैं। एक आता है हमारा कंपाउंड गेज और एक आता है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज का मतलब आप समझ सकते हो कि प्रेशर गेज कहीं पे भी आप गाड़ी या साइकिल प्रेशर बनाने जाते हो तो आप चेक करते हो, इसके लिए आपको गेज दिखाते हैं। जो गेज होता है वो हमारा प्रेशर गेज है, उससे क्या प्रेशर माप सकते हैं। अगर हमें समझिए किसी भी चीज़ को अब कहीं पे भी आप चीज़ लेने जाते हो तो कहीं पे लीटर में मिलती है, कहीं पे केजी में मिलती है। अगर आपको गैस चार्ज करना है फ्रिज और एसी में तो उसका माप होना चाहिए। माप होने के लिए हम क्या करेंगे, ये गेज का उपयोग करते हैं कि कितना हमें प्रेशर डालना है। उसके आधार से हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारा गैस भर चुका है फ्रिज और एसी के लिए। तो समझिए अगर कहीं पे लीकेज है, सिस्टम में लीकेज है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर भरना पड़ेगा। अगर हम गैस भरेंगे और लीकेज होगा तो हमारा प्रेशर निकल जाएगा। इसके लिए यानी गैस हमारा निकल जाएगा, इसलिए प्रेशर भर के हमें लीकेज टेस्टिंग करना पड़ता है। उसके लिए ज़्यादा प्रेशर भरना पड़ता है। प्रेशर भरेंगे तो हम क्या पता चल जाएगा, लीकेज का हमें पता चल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे वाल की सिस्टम से आप देख सकते हो कि ये 0.30 से ये क्या -30 से 500 का प्रेशर का है, 550 प्रेशर का है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये कंपाउंड गेज भी हम इसे कह सकते हैं और प्रेशर गेज भी कह सकते हैं। क्यों कि अगर समझिए कि किसी चीज़ कंपाउंड गेज का काम है प्रेशर को निकालना। अगर फ्रिज अब गैस चार्ज करने के लिए आप वैक्यूम करते हो फ्रिज और एसी का, तो हमें -30 तक जाने देना ये कांटे को। जब हम कनेक्शन करेंगे और वैक्यूम पंप की मदद से प्रेशर को बाहर निकालेंगे तो ये क्या होगा, -30 तक जाना होगा। तो ये -30 का, यानी इसको कंपाउंड गेज भी बोल सकते हैं। अगर हमें समझिए प्रेशर भरना है तो प्रेशर गेज जो होता है वो क्या, 0 से 500 का होता है। जो हमारे पास है वो क्या, -30 से 550, यानी इससे हम प्रेशर भी भर सकते हैं और वैक्यूम भी कर सकते हैं। यानी हम इसको मल्टी गेज भी कह सकते हो, लेकिन ये प्रेशर और कंपाउंड दोनों का हम एक ही गेज में उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद ही हमारी चार्जिंग लाइन है। देखिए अब चार्जिंग लाइन आप समझ सकते हो, हमें गैस चार्ज करना है तो हम गेज लगाएंगे तो गेज तो डायरेक्ट लगेगा नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करें, दोनों तरफ चार्जिंग लाइन लगानी होगी।
अभी क्या होता है एसी में आप देखते होंगे R32 और R410 की जो चार्जिंग लाइन है उसका क्या होता है, उसमें नॉर्मल डिफरेंट आता है। उसका जो ये स्पेस होता है वो बड़ी साइज़ का, उसके जो व्यास होता है वो बड़ा होता है, दूसरा कोई फर्क नहीं होता। इसलिए हमें क्या करते हैं, जब भी हम चार्जिंग लाइन चढ़ाते 22 नंबर के R22 की आप चार्जिंग लाइन लगाओगे किसमें, एसी में, तो आपको नट चढ़ेगी ही नहीं, यानी ये क्या होगा, चार्जिंग लाइन हमारी नहीं लगेगी। इसके लिए R32 और 410 की जो चार्जिंग लाइन जो आती है वो क्या होता है, वो चार्जिंग लाइन अलग आती है, इतना ही उसका फ़र्क होता है। उसके बाद हम देखेंगे हैमर। समझिए अब हैमर का उपयोग कहाँ करेंगे, तो आप देखेंगे जहाँ भी आप एसी लगाने जाओगे तो आपको उसको क्या करना है, होल करना पड़ेगा, इंडोर का स्टैंड लगाना पड़ेगा, आउटडोर का स्टैंड लगाना पड़ेगा। इसके लिए क्या, अगर आपको किसी भी चीज़ को अगर लगाना है दीवार पे, तो स्टैंड को लगाने के लिए आपको क्या है, ये छोटी साइज़ की हैमर, लेकिन आप बड़ी साइज़ की भी उपयोग कर सकते हो। ये हैमर की मदद से आप क्या कर सकते हो, किसी भी इंडोर आउटडोर का स्टैंड लगा सकते हो। इसके बाद आप देखेंगे, समझिए अगर आपने ड्रिल मशीन की मदद से होल तो पाट दिया, क्या है, तो अब क्या उसको होल को क्या करना, स्पेस देना होगा, यानी उसकी जो ढाल है उसको ढाल हमें देने के लिए क्या करना है, चीज़ल का उपयोग करना पड़ेगा। ये हैमर की मदद से इसको होल को हम क्या करेंगे, ठीक कंप्लीट कर सकेंगे, इसलिए चीज़ल का भी हम उपयोग करते हैं। अभी क्या है, कटर मशीन आ चुके हैं, इसलिए क्या होता है, ज़्यादातर ये चीज़ल का उपयोग नहीं होता। होल पाइप की मदद से क्या करते हैं, होल उसका जितना भी साइज़ का होता है उस साइज़ के आधार से होल को हम ठीक कर देते हैं। उसके बाद हम आते हैं देखिए लोअर पे, या लोअर, तो आपने देखा होगा कि कहीं पे भी पहले क्या सिस्टम थी, जब भी एसी सर्विस करने जाते थे तो लेकिन ड्राई सर्विस, वाटर सर्विस, ये 2 सर्विस अभी चल रही है। तो अगर हम समझिए कि अब अगर डीप फ्रीज है, किसी भी चीज़ को हमें कचरे को दूर करना है, कंडेंसर को साफ करना है, तो हम ब्लोअर की मदद से क्या कर सकेंगे, इसके कचरे को दूर कर सकेंगे। एसी पहले इससे सर्विस करते थे, इसको हम ड्रायर सर्विस करते हैं, यानी कहने का मतलब फिल्टर धो के हम इसे कूलिंग कॉइल में ब्लोअर मार के, आउटडोर में ब्लोअर मार के हम इसको साफ कर देते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, इसकी ये सिस्टम में थोड़ा चेंजिंग आया है, अब यहाँ पे जेट पंप आ चुके हैं, ठीक है। अब जेट पंप क्या चीज़ है, तो जेट पंप समझिएगा, अगर समझिए इंडोर और आउटडोर को हमें कूलिंग कॉइल को या कंडेंसर को धोना है, तो जेट पंप की मदद से हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे। ये इसकी क्या है, ये पानी की एक लाइन है, ये हमारी जो पानी की लाइन होती है, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे और क्या करेंगे, ये डोल के अंदर डाल देंगे, और ये जो कनेक्शन है हमारे क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। ये हम यहाँ पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जब भी हम चालू करेंगे तो यहाँ से हमारा प्रेशर आएगा, यहाँ से पानी खींचेगा और हाई प्रेशर बना के यहाँ से हमें किसी को भी सर्विस करना है, एसी आउटडोर इंडोर को, या कहने का मतलब किसी भी चीज़ को धोनी है तो हम इससे क्या कर सकते हैं, सर्विस। इसको जेट पंप भी बोलते हैं और प्रेशर पंप भी बोलते हैं, जिससे क्या हम सर्विस कर पाते हैं। और इसके बाद आता है ये हमारी लेवल पट्टी है, जो लेवल पट्टी भी बोलते हैं इसे। अब समझिए कि अगर एसी हम लगाएंगे, ज़्यादातर एसी अगर लेवल टोटी से हम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा लेवल टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा होने की वजह से क्या होगा, ख़राब भी लगेगा, और दूसरा कि जो पानी हमारा जो गिरता है वो प्रेशर से पानी बाहर नहीं जाता, यानी रूम में पानी गिरेगा। इसलिए हमें क्या करना है, इसको लेवल से लेवल रखने के लिए क्या, तो आप देख सकते हो ये अगर इंडोर का स्टैंड हमें लगाना है तो बीच वाली पट्टी में ये जो हमारा पानी का बुलबुला है, इसे क्या करना है, स्ट्रेट रखना है, सीधा रखना। ये हमारी लेवल टोटी है। अब समझिए कि अगर आप एसी कहीं पे भी एसी फिटिंग करने जाते हो, तो अगर आप एसी फिटिंग करने के लिए इसका यूज़ नहीं करोगे तो हमारा एसी क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा होने की वजह से ख़राब भी लगेगा, और दूसरा इसका मेन रीज़न है, अगर समझिए कि टेढ़ा होगा तो पानी हमारा बाहर की जाने की तरफ अंदर की तरफ जाएगा, यानी लेवल होकर जो हमारा पानी की जो ड्रेनेज लाइन होती है, जो पानी जाता है वो हमारे क्या होता है, प्रेशर से नहीं जाता, ढाल के वजह से जाता है। अगर आप लेवल नहीं रखोगे, थोड़ा मुड़ा हुआ रखोगे, तो हमारा जो पानी बाहर जाने वाला पानी क्या होगा, रूम के अंदर ही पड़ेगा और ये खराब होगा। इसके लिए हमें क्या करें, लेवल टोटी का यूज़ करना है। लेवल टोटी का यूज़ करने के लिए हमें दीवार के ऊपर स्ट्रेट रख देना, और आप बुलबुला देख सकते हो पानी को हमें बीच, दोनों लिट्टी की बीच की तरफ आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारा ये दीवार का लेवल ठीक है, यानी कम्प्लीट है। ये समझिए, ये तो हमने इंडोर का स्टैंड के लिए यूज़ किया है। अब समझिए कि आउटडोर का हम स्टैंड लगा रहे हैं, आउटडोर को हमें फिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टैंड लगाना पड़ेगा। तो इसको तरफ में ये मैग्नेट आता है, यानी यहाँ पे जो पट्टी होती है उसकी मैग्नेट होता है, क्या होता है, इससे क्या हम स्टैंड को चिपक जाएगा, और स्टैंड को चिपक जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट रख के यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे भी दिया हुआ है इसका लेवल। ये लेवल से हम क्या कर देंगे कि पानी के बुलबुले को दोनों लिट्टी की तरफ बीच में रखेंगे, तो ये हमारा इसका लाइन का स्ट्रेट आएगा। इससे हमारे क्या होगा, इंडोर और आउटडोर का स्टैंड एक ही दिशा में यानी स्ट्रेट रहेगा, सीधा रहेगा, यानी टेढ़ा नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये इनर स्प्रिंग बेंडर है। जैसे जनरली एसी का आप काम कर रहे हो तो आपको 2-3 एसी का, एक तो इनर स्प्रिंग बेंडर होता है, एक आउट स्प्रिंग बेंडर होता है, एक एक्यूरेट बेंडर होता है। लेकिन हमारे पास अभी इनर स्प्रिंग बेंडर है, अलग अलग गेज का। इसका काम क्या है, ये पाइप के अंदर की तरफ जाके हमें क्या करते हैं, इसको पाइप को किसी भी आकार से मोड़ना है तो हम इसके क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर देखा होगा, अगर आप इंडोर यहाँ पे फिट करो, बाहर की तरफ पाइप निकली और राइट और लेफ्ट साइड हमें मोड़ना है, तो क्या हाथ से मोड़ेगा तो क्या हो जाएगी, पाइप पीच हो जाएगी। इसलिए हमें स्प्रिंग बेंडर को क्या करना, इनर की तरफ अंदर की तरफ डाल देना है और इसीलिए आपको मोड़ देना है। इससे क्या हमारी पाइप
पिंच नहीं होगी। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, और ये हमारा वाल है, अगर आप फ्रीज का काम कर रहे हो तो आपका ये वाल होना जरूरी है। पहले क्या होता था, जब भी आप गैस चार्ज करने जाते तो बड़ी बड़ी सी आइस की बोतल को ले जाना पड़ता था, लेकिन अभी क्या है कंपनी में, ये कंपनी में छोटी छोटी 500 ग्राम या 1 kg की क्या होगा, ये बोतल गैस की देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें गैस चार्ज करने के लिए ऊपर की तरफ वाल लगाना होता है। ये देखिए वार 134 है, ये हमें यूज़ की हुई है बोतल, तो इसके क्या करना, हमें वाल को ऊपर की तरफ लगाना होता है। ये वाल लगा के हम कहीं पे भी गैस चार्ज कर सकते हैं। तो गैस चार्ज होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको फेंक देंगे और ये वाल को निकाल लेंगे। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 5 kg की बोतल लेकर कहीं भी कस्टमर के घर पे जाओगे तो आप, ये ऐसे भी हमारा बैग में क्या ज़्यादा वजन होता है, इसके लिए ये वाल भी आपको होना जरूरी है। ऐसे 2 वाल आते हैं, जैसे समझिए कि 134 जो होता है, R134 जो हमारा गैस है उसका भी गेज अलग होता है, और R600 290 जो गैस होता है उसका भी क्या होता है, उसकी साइज़ थोड़ी अलग साइज़ में दी होती है। यानी दोनों क्या करना पड़ता है, हमारे दोनों की तरफ अलग अलग वाल होना चाहिए। ये देखिए हमारी नई बोतल है, मैं आपको वो भी दिखा दूँ कि नई बोतल जो होती है उसमें, ये देखिए ये नई बोतल का और 114 के गेज में अलग डिफरेंट है, यानी दोनों वाल हमारे क्या होता है, दोनों अलग लगते हैं। तो आपके पास कहीं इतना सामान होगा तो आप क्या कर सकोगे, फ्रिज और एसी का काम कर सकोगे। ऐसे तो जनरली इससे भी ज़्यादा सामान आता है, जो टूल्स हमारा जो औजार जो होते हैं, लेकिन इतने सामान से आप रिलेटेड किसी भी चीज़ का काम करना है तो आप कम कर सकोगे। यानी आपके पास ड्रिल मशीन भी होना चाहिए। अब चीज़ें 2-3 चीज़ें ऐसी थी हमने वीडियो में आपको नहीं दिखाई, लेकिन आपके पास ड्रिल मशीन, सबसे बड़ी चीज़ है ड्रिल मशीन। अगर आप इसी इंस्टॉलेशन करने जाओगे तो आपको उपयोग होना, ये आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद एक्सटर्नल बोर्ड, ये बोर्ड भी बहुत होना चाहिए। अगर समझिए कि आप कहीं पे भी जगह पे जब फ्रिज या रिपेयरिंग करने जाते हो तो उसका जो केबल होता है, केबल की साइज़ बहुत कम होती है। तो इससे क्या आपको अगर रिले चेक करनी, बंद चालू करने के लिए प्रॉब्लम आएगी। इसका एक्सटर्नल यानी ज़्यादा बोर्ड जो होता है, एक्सटर्नल बोर्ड होता है, हमें साथ में ले जाना है। ये ले जाने की वजह से क्या आप इजीली बैठ के फ्रिज को चेक कर सकते हो। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरे भाई जो हमारे जो टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है वीडियो देख के इंफॉर्मेशन ले सकें।